हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम निम्बा को देखते हैं। वो मैक्सिकन्स के साथ हुई डील अपनी गैंग को बताता है। भुप्पी चाचा 10 गुना माल सुनते ही मना कर देते हैं। वो कहते हैं इतना माल हमारे यहाँ नहीं बिकेगा। तब निम्बा उनसे कहता है हमको यहाँ पे माल बेचना भी नहीं है, हम यूएस में माल बेचेंगे। वहाँ का मार्केट इस टाइम बहुत गर्म चल रहा है और ये सही वक्त है पैसे बनाने का। सरब भी निम्बा के आइडिया से इम्प्रेस हो जाता है और वो उन सबसे कहता है अपना जो वीड वाला सप्लायर है हम उसके थ्रू अपना माल यूएस भेज सकते हैं। उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार है और एक्टिव है। सरब यूएस का सारा काम निम्बा को सेट करने को बोल देता है। वहीं हम रावत को देखते हैं। उसके पास यूएस डीईए से कॉल आता है और वो लोग उसको बताते हैं कि वैंकूवर से निर्मल नाम का एक बंदा मैक्सिको गया था और वहां पे उसने कार्टेल के साथ कोई डील की है और वो कुछ ही दिन पहले वैंकूवर वापस आया है। रावत ये सुन के थोड़ा शॉक होता है और ऑफिस जाके अपनी बॉस को इसके बारे में बताता है। उसकी बॉस ये सुन के उसको फुल पावर दे देती है इन लोगों को पकड़ने के लिए। वहीं निम्बा कनाडा से कोक यूएस पहुंचाने के लिए केमिस्ट्री की हेल्प लेता है। वो कोक को एकदम अनडिटेक्टेबल बना देता है और धीरे धीरे कई किलो कोकेन कनाडा से यूएस जाने लगती है। निम्बा अब इतने पैसे कमा रहा था कि उसको अपना गाना लॉन्च करने के लिए ना तो कैनेडियन लेबल्स की जरूरत थी और ना ही ड्रग्स बिजनेस चलाने के लिए सरब की। निम्बा बिजनेस चलाने के लिए एक नई जगह किराए पर लेता है और साथ ही वो अपने कई एल्बम्स खुद ही लॉन्च करता है। वो ऐसे आदमियों को भी काम पे रखता है जो सिर्फ उसी को रिपोर्ट करते हो। निम्बा अब नए नए तरीकों से कोक को यूएस भेज रहा था और उसकी वजह से सब लोग मोटा पैसा भी कमा रहे थे। इसी बीच सरब अपनी फैमिली प्लानिंग में लग जाता है। निम्बा अब फेमस भी होने लगा था और उसके गाने यंग यूथ को बहुत पसंद आ रहे थे। एक दिन ऐसे ही नाश और भुप्पी चाचा बातें कर रहे होते हैं। तभी नाश एक कंटेनर लैंडिंग की बात करता है। ये सुन के निम्बा उससे पूछता है क्या है उसमें। तब वो उसको बताते हैं कि साल में 1 या 2 बार कंटेनर्स की लैंडिंग होती है जिसमें लड़कियां रहती हैं। ये सुन के निम्बा सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, ना ही किसी को करने दूंगा। जैसे ही ये बात गिब्स को पता चलती है वो सरब को कॉल करके चमकाता है। तब सरब निम्बा को कॉल करता है और उससे कहता है कि काम तो पूरा होगा और मैं खुद करवाऊंगा, मैं देखता हूं तू मुझे कैसे रोकता है। और फिर अगले दिन सरब खुद पोर्ट पे जाकर लड़कियों के कंटेनर्स की लैंडिंग करवाता है। वो कंटेनर से लड़कियां ट्रक्स में शिफ्ट कर ही रहा होता है कि तभी वहां रावत आता है और सरब को अरेस्ट कर लेता है। निम्बा भी वहीं रहता है और सरब को पुलिस के साथ जाते हुए दिखता है। यहाँ से ये तो क्लियर हो जाता है कि पुलिस को निम्बा नहीं बुलाया था। अब ये कांड इतना बड़ा था कि न्यूज में तो आना ही था। बाजवा ये न्यूज देखकर थोड़ा शॉक होता है। वहीं भुप्पी चाचा सरब को छुड़ाने के लिए फोन घुमाने शुरू कर देते हैं, पर उन लोगों को भी नहीं पता होता कि सरब को निम्बा ने पकड़वाया है। निम्बा को यहाँ सरब के भाई पर थोड़ा डाउट होता है कि ये कुछ ना कुछ चुतियापा जरूर करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रावत सरब से मिलने आता है और उससे पूछता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसके लिए कर रहे थे। सरब यहाँ उसे कुछ नहीं बताता। तब रावत उसको फोर्स नहीं करता और कहता है कि अब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। वहीं कंटेनर के पकड़े जाने से बाजवा और उसके लोग पैनिक करने लगते हैं। गिब्स उनसे कहता है कि अगर सरब ने अपना मुंह खोल दिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। तब बाजवा उससे कहता है कि सरब ऐसा कुछ नहीं करेगा, अभी मामला थोड़ा शांत होने दो और तब तक सरब अंदर ही रहे वही अच्छा है। रावत सरब से मिलके सीधा रेंडी के घर जाता है और उसकी वाइफ को सब कुछ सच सच बता देता है। उसकी बात सुन के रेंडी की वाइफ उसको घर से निकाल देती है और बहुत तेज तेज रोने लगती है। अगले दिन जेल में निम्बा सरब से मिलने आता है। सरब को पता चल जाता है कि ये सब निम्बा की वजह से ही हुआ है। वो उसको ओपन चैलेंज देता है कि मैं तुझे एक दिन मार दूंगा, पर निम्बा यहाँ उससे ये सब बातें करने नहीं आया था। उसकी बात सुन के ऐसा लगता है कि वो अभी भी सरब की साइड है, पर सरब उसको अपना दुश्मन मान ले। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम रावत को देखते हैं। रावत अब निम्बा के पीछे लग जाता है। वो अपनी बॉस को बताता है कि सरब के बाद अब यही है जो ड्रग्स का बिजनेस चला रहा है। वहीं हम दिलजीत और निम्बा को देखते हैं। दिलजीत को निम्बा और हरलीन के बारे में पता चल जाता है, पर वो उसको कुछ नहीं बोलता। सीधे शब्दों में दिलजीत निम्बा को अपना जीजा मान लेता है। ये दोनों एक रेडियो स्टेशन पे जाते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं। तभी वहां पर रावत आता है और पार्किंग में खड़ी निम्बा की कार में माइक और ट्रैकर्स लगा देता है। इंटरव्यू के बाद निम्बा नाश पटेल से मिलने जाता है और उसको अपनी तरफ कर लेता है। वो उससे बिजनेस से रिलेटेड बातें करता है और गिब्स का नाम भी लेता है, पर उनको ये नहीं पता रहता कि पुलिस वाले उनकी सारी बातें सुन रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहीं जेल में भुप्पी चाचा सरब से मिलने जाते हैं। सरब उनसे निम्बा को मारने को बोलता है।
तब चाचा उसको समझाते हैं कि अगर बिजनेस चलाना है तो निम्बा को जिंदा रहना होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक तुम जेल से बाहर नहीं आ जाते। ये सुन के सरब कहता है निम्बा ने जो गिब्स और बाकी लोगों का ये नुकसान किया है वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। तब चाचा उससे कहते हैं हमको निम्बा को प्रोटेक्ट करना ही होगा। वहीं अगले सीन में हम गिब्स को देखते हैं। वो नश को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसको उसकी और निम्बा की बातों की रिकॉर्डिंग सुनाता है। ये सुन के नश समझ जाता है कि उसकी नौकरी गई। वो गिब्स को गुजराती में गालियां देता है और वहां से चला जाता है। वहीं रावत अपने बॉस को बताता है कि ये निम्बा, सरब, ये लोग किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हैं और अब हमारे पास एक नाम भी है, गिब्स, पर मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं दी जा रही है। बाजवा और उसके लोग गिब्स का नाम बाहर आने की वजह से परेशान रहते हैं। वो लोग बाजवा से निम्बा को कंट्रोल करने को बोलते हैं। अगले दिन बाजवा निम्बा के साथ मीटिंग करता है, पर इन लोगों की मीटिंग कुछ खास अच्छी नहीं रहती। बाजवा जाते जाते इनडायरेक्टली निम्बा को धमकी देते हुए वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल चलता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था। निम्बा दिलजीत के साथ रिंग लेने जाता है, तभी कुछ लोग बाइक पे आते हैं और निम्बा को गोली मार देते हैं, पर दिलजीत देर नहीं करता और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम सरब और भुप्पी चाचा को देखते हैं। चाचा बताते हैं कि निम्बा पे गोली चलाने वाले चाइनीज थे, पर वो बाओ के लोग नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। तब सरब चाचा को पता करने को बोलता है कि गोली किसने चलवाई है। साथ ही वो अपने भाई को भी इन सब मैटरों से दूर रखने को बोलता है। वहीं बाजवा अपनी वाइफ के साथ वैंकूवर पोर्ट के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है। पोर्ट यूनियन के पास बहुत सारे वोट रहते हैं और वो अपना सपोर्ट देने की कीमत बाजवा को बताते हैं, पर उसकी बीवी को ये सब सही नहीं लगता और वो वहां से चलकर बाहर आ जाती है। वहीं दिलजीत कनाडा में इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर निम्बा का पूरा सपोर्ट करता है। यंग यूथ में निम्बा इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लोग उसके सपोर्ट के लिए सड़कों पे उतर आते हैं। अगले सीन में रावत सरब से मिलने जेल जाता है। रावत उसको बताता है कि निम्बा पे गोली किसी इंडियन ने चलवाई है। ये सुन के सरब थोड़ा परेशान हो जाता है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसको पता है। रावत के वहां से जाने के बाद सरब अपने भाई को कॉल करता है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि गोली उसके भाई ने ही चलवाई है, पर उसका भाई पूछने पर साफ मना कर देता है। तब सरब उसको बस क्लब का काम संभालने को बोलता है और कुछ नहीं। वहीं हम निम्बा को देखते हैं। वो अब कोमा में रहता है। तभी उसके रूम में एक आदमी डॉक्टर के कपड़ों में आता है और एक इंजेक्शन करने लगता है।